रागात्मकता किसे कहते हैं, इसको लेकर के अभी आप देख सकते हैं कि ये जो बूंदें हैं, ये बूंदें अपने आप गिर रही हैं। इसका कोई आकार निश्चित नहीं है। कुछ छोटी हैं, कुछ बड़ी हैं, कुछ बहुत बड़ी हैं, कुछ इतनी बड़ी हैं कि गिर जाए तो चोट लग जाए। तो यह अपनी स्वतंत्रता में पर एक जैसी भाषित होती हैं। छोटी मोटी बड़ी होकर के एक आकार लेती हैं, एक रूप लेती हैं। तो जहाँ स्वतंत्रता एक साथ हो पर रूप एक जैसा हो, स्वतंत्रता उनकी अलग अलग हो पर रूप एक जैसा हो, वहाँ पे जो निर्माण होगा उसको रागात्मकता से समझ सकते हैं। अच्छा, इन पेड़ों को आप देख रहे हैं, थोड़ा दिखाओ, पेड़ दिखाओ। ये जो पेड़ है, इनकी अपनी स्वतंत्रता है। इनका कोई लेना देना नहीं है, एक ढंग से कहा जाए तो, दूसरे पेड़ों से। पर बहुत गहरे अर्थों में इनका लेना देना है। यह अपनी स्वतंत्रता में दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। तो यह जो उनके आपसी स्वतंत्रता से जो एक सपोर्ट हो रहा है और एक तरह का जंगल निर्मित हो रहा है, एक खूबसूरती निर्मित हो रही है, एक सौंदर्य निर्मित हो रहा है, यह रागात्मकता है। तो स्वतंत्रता जहाँ पर हो, पर स्वतंत्रता किसी को बाध्य ना करती हो और एक आकार निर्मित हो रहा हो, वह रागात्मकता है। संगीत में सारे स्वर एक दूसरे से मिले होने के बावजूद भी अलग हैं। षडज के अलग का अलग स्वर है, ध्वनि है, ऋषभ के अलग है, गंधार, पर सभी मिलकर के एक ग्राम का निर्माण करते हैं, एक ठाट का निर्माण करते हैं। और जब सारे स्वर एक दूसरे से मल्टीप्लाई होते हैं या मल्टीप्लाई किए जाते हैं अपनी स्वतंत्रता में, वहाँ पे रागात्मकता का जन्म होता है। मनुष्य भी रागात्मक है, पर क्योंकि वह स्वतंत्रता को भूल गया है, इसलिए उसने एक समाज को निर्माण कर लिया है। और जब समाज निर्माण कर लिया है तो उस समाज को चलाने वाले कुछ लोगों ने अपने अपने नियम बना लिए हैं। तो यह जो नियम है वह समाज की रागात्मकता को तोड़ते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप नियम रहित रहें, पर वह नियम किसी की लाभ के लिए हो और किसी के हानि के लिए, वह नियम चंद लोगों के सुख के लिए हो और बाकी जनता के दुख के लिए हो, तो वहाँ रागात्मकता नहीं रहेगी, वहाँ समाज रहेगा। हमने अभी वह दृष्टि ही नहीं पैदा की। हाँ, चाय लाइए, चाय लाइए, लेते आइए, चाय ले आइए, चाय। हमने अभी वो दृष्टि ही नहीं डेवलप की है कि हम रागात्मकता, इस समाज की रागात्मकता को समझ सके। चाय जरा। तो इसको समझ लेना आवश्यक है। और कोई प्रश्न? अब आपने प्रश्न खड़ा कर दिया। बारिश हो रही है, हम लोग टहलने आए थे, यहाँ भी आपने जो है वीडियो बनाने का काम शुरू कर दिया। और कोई प्रश्न तो नहीं है? संगीत के अलावा राग कहाँ कहाँ प्रयोग किया जा सकता है? राग और संगीत का क्या मतलब है? मतलब किस रूप में इसको देखा जा सकता है? अब संगीत और राग, देखो, संगीत के अलावा राग कहाँ कहाँ प्रयोग कर सकते हैं? देखिए, रागात्मकता ही तो जीवन है। संगीत तो एक बिंदु है, एक आधार है जहाँ पर हम राग को बहुत ही स्पष्ट रूप से देखते हैं, क्योंकि राग स्वरों में है, कोई मनुष्य में तो है नहीं कि हम उसका एक आकार देख लें, एक उसकी आंख देख लें। तो इस ढंग से पहले तो प्रकृति के राग को समझ लिया जाए तो जीवन के राग को समझ लिया जाएगा। बारिश तगड़ी हो रही है और ड्राइवर से कहिए कि गाड़ी जो है थोड़ा मोड़ के लाए, चाय पीने के बाद हम लोग निकलेंगे। हाँ, समझ में आई बात? हाँ। चाय लीजिए, चाय।